सभी साथियों को फैज़ सिद्दीकी का नमस्कार। हमारे साथ आज हमारे साथी हैं राजकुमार सर, और आज उनके हम बेहतरीन ढंग से जो वो कविता का वाचन करते हैं, आज हम उसका रसास्वादन करेंगे उनकी आवाज़ में। चलिए मिलते हैं राजकुमार सर से, जो अपनी एक कविता को यहाँ पर उसका वाचन करने जा रहे हैं। राजकुमार सर। मित्रों नमस्कार। आज हम राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का वाचन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या भी देखेंगे। राजेश जोशी जी एक जनप्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में शोषितों पीड़ितों की आवाज को मुखरित किया है। आज के समय में, इस समय जैसा कि ठंड चल रही है, कोहरे खूब पड़ रहे हैं, ऐसे ठंड में कड़कड़ाती ठंडक में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे समाज की कैसी विडंबना है। इस पर राजेश जोशी जी अपने काव्य संग्रह नेपथ्य में हंसी में संकलित बच्चे काम पर जा रहे हैं में लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा ये है किस हैं सारी चीजें हश्म मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं वाचन के बाद। राजेश जोशी जी कहते हैं कितने सर्दियों में जो कि छोटे छोटे बच्चे जिनको विद्यालयों में जाना चाहिए वे काम पर जा रहे हैं इतने कोहरे में। देखिए कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी हुई है सड़क, दिखाई नहीं देता है कहीं आसपास भी, लेकिन वो विवश हैं, काम करने के लिए लाचार हैं। मजबूरन में उनको जो है काम करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूलों में जाना चाहिए वो सड़क पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी हुई सड़क पर सुबह सुबह ही, प्रातः काल ही बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे सुबह सुबह ही काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। कभी कहता है कि हमारे समय की, हम जिस समय में जी रहे हैं ये सबसे भयानक पंक्ति है कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें विद्यालयों में जाना चाहिए आज वो काम पर जा रहे हैं। और भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इसे विवरण की तरह लिखा जाना भी भयानक है, भयावह है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कभी कहता है इसे तो सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे तो प्रश्न उठना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जिन बच्चों को जो है विद्यालयों में होना चाहिए वो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं कोहरे में। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। कभी कहता है, सवाल करता है कि क्या
बच्चों की गेंदें जो उनके खेलने की उम्र है, उनको गेंदों से खेलना चाहिए, उनकी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या दीमकों ने रंग बिरंगी किताबें जो बच्चों को पढ़ने के लिए होती हैं, उनको दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए हैं बच्चों के खेलने वाले? कुछ भी नहीं है। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसे की इमारतें? या किसी भूकंप में सारे मदरसे यानी विद्यालयों की इमारतें ढह गई हैं? विद्यालय कहीं बचा ही नहीं है कि जहां बच्चे जाकर के अध्ययन कर सकें। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या सारे मैदान, बच्चों के खेलने के मैदान, बगीचे और घरों के आंगन सब खत्म हो गए हैं? अचानक सब खत्म हो गए हैं। कभी सवाल करता है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो इस दुनिया में, इस संसार में क्या बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कब सवाल कर रहा है कि कितना भयानक, ये कितना भयावह स्थिति होती अगर ऐसा होता कि कुछ भी ना होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक ये है कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। किस हस्ब मामूल मानिए यथावत, जैसी जो भी चीजें हैं वो सब विद्यमान हैं, आज मौजूद हैं। घरों के आंगन है, विद्यालय हैं, खिलौने हैं, खेलने के सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी बच्चे मजबूर होकर के काम के लिए जा रहे हैं कोहरे से ढकी हुई। ये सबसे ज्यादा भयानक है कि सारी चीजें उपलब्ध होते हुए भी उनको नहीं मिल रही है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, लेकिन दुनिया की हजारों सड़कों से ऐसे हम देखते हैं, हजारों सड़कों से बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ की, हमारे देश की कहिए चाहे भविष्य की कहिए, जो है बहुत ही विडंबना है। कब ने इस ओर जो है ध्यान आकृष्ट किया है। जय हिंद।